एक छोटा सा सेरेबियन आइलैंड जिसका एरिया सिर्फ 91 किलोमीटर है और पॉपुलेशन 16,000 से भी कम, लेकिन दुनिया के मैप में इसका नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ एक ऐसी रेजोल्यूशन हुई जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंगोला के बारे में और उसकी पहचान के बारे में, प्राचीन ट्राइब से लेकर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तक, फ्रेंच अटैक से लेकर अंगोलियन रेजोल्यूशन तक, और आज का मॉडर्न अंगोला कैसा है। इस कहानी में पॉलिटिक्स भी है, दोस्ती दुश्मनी भी, और एक ऐसी स्ट्रगल जो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए लड़नी पड़ी लोगों को। अंगोला कैरिबियन सी के ईस्टर्न कैरिबियन रीजन में मौजूद है जो कि पुर्टो रिको के पास में है। ये एक मेन आइलैंड है और कुछ छोटे छोटे केज यानी कि छोटे आइलैंड मिलाकर बनता है। क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा और सर्दियां बहुत ही हल्की पड़ती हैं और हुरिकेन्स का रिस्क हर साल रहता है जो कि इकोनॉमी को कभी कभी बहुत डैमेज करता है। टूरिस्ट यहाँ शोल बे, मेड बे जैसे बीचेस के लिए आते हैं और समुद्र का पानी इतना ट्रांसपेरेंट और साफ होता है कि नीचे की रेत और मछलियां भी साफ नजर आती हैं। अंगोला में सबसे पहले एरावाक और कैरिब ट्राइब्स रहते थे। ये स्किल फार्मर्स, फिशरमैन और क्राफ्टमैन थे और फिर 15वीं सेंचुरी में यूरोपियन ने कैरिबियन एक्सप्लोर करना शुरू किया। 1650 में ब्रिटिश सेटलर सेंट किल्स यहाँ पर आए और कॉटन और शुगर केन्स की फार्मिंग शुरू की। प्लांटेशन का मतलब था कि काम करने के लिए अफ्रीकन स्लेव्स को जबरदस्ती यहाँ पर लाना। इस टाइम का लाइफ अफ्रीकन स्लेव्स के लिए बहुत ही टफ था। गर्म क्लाइमेट में दिन भर काम करना पड़ता और उनको ज्यादा खाना भी नहीं देते थे और उनके लिए कोई और हाई रिस्क नहीं थे और ना ही कोई राइट्स थे उनके लिए। अंगोला का स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस वक्त इंपॉर्टेंट था क्योंकि कैरिबियन का कंट्रोल ट्रेड रूट्स का कंट्रोल था। और फिर 1666 में फ्रेंच ने ब्रिटिश से अंगोला छीन लिया, लेकिन 1667 में ट्रीटी ऑफ ब्रेड के बाद ब्रिटिश ने ये वापस ले लिया। 18वीं सेंचुरी में भी फ्रेंच ने मल्टीपल टाइम्स में अटैक किए और 1745 में एक बदा एक अटैक हुआ जिसमें फ्रेंच सोल्जर ने आइलैंड पे उतरने की कोशिश की, लेकिन लोकल मिलिट्री ने रोक दिया। इस दौरान ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कैरिबियन में पावर स्ट्रगल चल रही थी और इनके आपस में बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों की जानें खतरे में आई और काफी लोगों का बहुत नुकसान हुआ। 1950s में कैरिबियन के ब्रिटिश टेरिटरीज में सेल्फ गवर्नमेंट का ट्रेंड आया और उसके बाद अंगोला, सेंट किट्स और नेविस को एक ऐसा फेडरेशन में जोड़ा गया, लेकिन अंगोला के लोग सेंट किट्स की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनको लगता था कि सेंट किट्स उनका डेवलपमेंट इग्नोर कर रहा है क्योंकि वहां के रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल काफी पुअर कंडीशन में थे। लोकल लोगों ने एक नारा बना लिया। वहां के लोग कहते थे कि टैक्स हम भरें और डेवलपमेंट 6 किट्स में करो। 1967 का साल सेंट किट्स नेविस अंगोला को इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट मिला और उसके बाद रॉबर्ट ब्रैडशॉ सेंट किट्स का लीडर था, लेकिन अंगोला में उसका बहुत ऑपोजिशन था जो कि 30 मई 1967 को अंगोला के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और वहां के आर्म मैन ने पुलिस स्टेशन कैप्चर किया और सेंट किट्स के ऑफिशियल्स को आइलैंड से निकाल दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अंगोला अब इंडिपेंडेंट होगा लेकिन ब्रिटिश के अंडर रहेगा, सेंट किट्स के नहीं। 1669 में ब्रिटिश पैराट्रूपर्स ने, पुलिस ने आइलैंड पे लैंड किया, लेकिन ये इंडिविजुअल फ्रेंडली थे, कोई फाइटिंग नहीं हुई, बल्कि ब्रिटिश ने वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। आज अंगोला एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो कि अपनी लोकल असेंबली में चलाती है और फॉरेन अफेयर और डिफेंस यूके के कंट्रोल में है। उनकी इकोनॉमी टूरिज्म, फिशिंग और ऑफशोर बैंकिंग पे डिपेंड करती है। हरिकेन्स जैसे ट्रॉमा 2017 ने बहुत डैमेज किया, लेकिन अंगोला ने वापस रिबिल्ड किया। आज अंगोला की पॉपुलेशन सिर्फ 16,000 के आसपास है। ना तो इसकी कोई आर्मी है, ना ही कोई डिफेंस करने वाला। वर्ल्ड बेस्ट बीचेस का अवार्ड भी इसको कई बार मिल चुका है। इसकी करेंसी ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर्स है और यहाँ का क्रिमिनल रेंज बहुत ही कम है। अंगोला की कहानी ये साबित करती है कि छोटे से छोटा मुल्क अपना एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है और जब लोग अपनी पहचान के लिए खुद खड़े होते हैं तो दुनिया भी उनका साथ देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको इस तरह की और भी यूनिक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।